गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी छात्रों का आज की आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। आपका वेलकम है, सुप्रभात है। प्रिय छात्रों, जैसे कि आपको पता है हम पिछले दिनों से कर रहे हैं 11वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर सूचकांक। इन सूचकांक को निर्देशांक भी कह देते हैं क्योंकि एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। निर्देशांक सूचकांक एक ही बात है और उनको इंग्लिश में इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। हमने अभी तक इंडेक्स नंबर के बारे में, सूचकांक के निर्देशांक के बारे में जाना कि क्या होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यदि हम एक समय के वस्तुओं की कीमतों की तुलना यदि दूसरे आने वाले समय में या अगले समय में तुलना करें तो सूचकांक कहलाते हैं जो उनमें परिवर्तन होता है। जैसा कि हमने बताया था आपको कि 2010 में वस्तुओं की कीमत है वो 100 रुपये थी और 2020 में वो 200 रुपये हो गई है। तो इसका मतलब वस्तुओं का सूचकांक वो डबल हो गया है, दोगुना हो गया है। और एक बात और खास बात है कि आपको हमेशा जो बेस ईयर होता है वो आपको 100 ही मानना होता है। वो आगे की बात आगे बताएंगे। सबसे पहले हम आज जानते हैं कि जो मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, जो रचना के हैं, सूचना के रचनांक की विधियां कौन कौन सी है। मेथड रचना, जो रचना सूचकांक के बनाने की, रचना करने की विधियां कौन कौन सी है। तो मेथड ऑफ द कंडक्टिंग द इंडेक्स नंबर्स, यानी सूचकांक या निर्देशांक इंडेक्स नंबर बनाने के रचना करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो हम इनको दो प्रकार से रचना कर सकते हैं। जैसे कि हाँ, क्योंकि हमने जब पढ़ा कि जो इंडेक्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण इंडेक्स होते हैं और एक हमारे भारित सूचकांक होते हैं। जो सिंपल इंडेक्स है वो हमारा सिर्फ किसी शब्द को समान रूप से लिया जाता है। सभी की कीमतों में हम किसी को वेजेज नहीं देते, किसी को भार नहीं देते। जबकि भारित जो हमारा भारित नंबर है, इंडेक्स है, सूचकांक है, उसमें हम वस्तुओं को उनकी भार दिया जाता है, उनके हिसाब से, उनकी यूजेज के हिसाब से या उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको वेज दिया जाता है, भार दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि यदि आपको कपड़े की अपेक्षा आप चावल को दोगुना महत्व देते हैं तो आपका वेज डबल माना जाएगा। तो वहां पर हम भार कपड़े को 1 देंगे और चावल को 2 भार देंगे। तो इस प्रकार हमें साधारण सूचकांक और भारित सूचकांक के बारे में जाना। भारित सूचकांक और साधारण सूचकांक, ये हमारा साधारण सूचकांक और भारित सूचकांक, लेकिन इनकी जो रचना करने की विधि है वो पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंपल इंडेक्स नंबर। कौन सा पहला? कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर। दूसरा है कंस्ट्रक्शन में रचना ऑफ द सिंपल वेजेस इंडेक्स नंबर। और जो इस को भी हम आगे डबल पार्ट में बांटे। जो सिंपल है इंडेक्स नंबर, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल एग्रीगेट मेथड और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड। उसी प्रकार हमारा जो वेजिड का है उसमें हम क्या करें, वेजिड में एक एवरेज का ले लेते हैं मेथड, प्राइस और मेथड जो हम सेकंडरी याद है, एक एग्रीगेट कर लेते हैं। एग्रीगेट टोटल कुल भार को एग्रीगेट मेथड तरीका नहीं निकाला जाता है, एग्रीगेट लेकर के इसमें एवरेज लेकर के। तो बिल्कुल शांत सी बात थी। शॉर्ट से ज्यादा समय न गवाते हुए आज हम बात करेंगे सिर्फ इस की, आपकी भारित कौन से की, सिंपल की बात करेंगे हम, सिंपल। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड, इसको कहते हैं साधारण सूचकांक की रचना। सरल समूहीकरण विधि। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों प्रकार से आपको दिखा दिया गया है कि क्या कौन सा किसके क्या करते हैं। इस विधि के द्वारा सूचकांक को ज्ञात करने के लिए चालू वर्ष की वस्तुओं के मूल्य को जोड़
को आधार के अन्य वस्तु मूल्यों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें इसको जानने के लिए सबसे पहले इसका सूत्र जान लेना, जो सिंपल एग्रीगेट का मेथड है उसके सूत्र को जानना जरूरी है। उसका सूत्र हमारा है P01, ये हम इसको बोलते हैं सूचकांक को, इंडेक्स को P10 से दर्शाते हैं। इसके द्वारा हम फिर सिग्मा P1 बटे सिग्मा P0 और गुणा में 100, इस सूत्र को के द्वारा हम जो सिंपल एग्रीगेट मेथड है, सरल समीकरण विधि है, उसका प्रयोग करते हैं। उसमें इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस सूत्र के कारण हमें पहले सबसे पहले ये जानना है कि P1 क्या है। P01 ये इंडेक्स नंबर, और P सिग्मा P1 ये हमारा कौन सा होता है, वर्तमान ईयर क्या, करंट ईयर। और P जो करंट ईयर का जोड़ बोलते हैं इसको, करंट ईयर का जोड़ बोलते हैं, करंट ईयर का जोड़। वर्तमान वर्ष में विभिन्न वस्तुओं के मूल्य का योग। करंट ईयर में विभिन्न वस्तुओं के मूल्य का जोड़, ये चीज। इसके बाद जो P0, इसका भी हमें पता चल गया, इसका P0 ये क्या है आपका, ये आपका है जो आपका बेस ईयर था, बेस ईयर जो आपका, इसको हम चालू वर्ष भी कह देते हैं, चालू वर्ष, और इसको हम आधार वर्ष, ये भी नाम से पुकारते हैं। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का जोड़। तो मेरे ख्याल में ये सूत्र आपने आसानी से जाना कि क्या किसमें होता है। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। सरल सूचकांक में श्रृंखला में सभी मदों का समान महत्व दिया जाता है, जबकि भाज्य सूचकांक में इनके मदों को समान महत्व नहीं दिया जाता। इसमें समान महत्व देना आपने। तो हम यहाँ इसके सूत्र को निकालने की कोशिश करेंगे। सूत्र के माध्यम से जो हमारे पास सारणी दी है वो है P आधार वर्ष क्या दिया हमारा 2004, 2004 दिया है, और ये हमारा आधार वर्ष है। और दूसरा दिया हमें 2011, ये हमारे पास करंट ईयर है। तो 2004 में 50, 40, 10, 5, 2, 10, 5, 2, ये हमें दी है वस्तुएं। ए वस्तु, बी वस्तु, सी वस्तु, डी वस्तु, ई वस्तु। ये 2004 में कीमत है, और ये 2011 में कीमत है। इसकी जो 2011 की कीमत वो दे रखी है 80, 60, 20, 80, 60, 20, और उसके बाद है 80, 60, 20, 10, 6, 10 और 6। ये कुछ आंकड़े आपके दिए हुए हैं। इस आधार पर ये कीमत है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप जैसे कि मैंने बताया था, आप P1 भी कह सकते हैं, इसको P0 कह सकते हैं, क्योंकि बेस ईयर है, आपका बेस है ये। और ये आपका बेस ईयर, ये आपका करंट ईयर है। इसलिए इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं P1 के नाम से। तो हमें सूत्र में चाहिए सिग्मा P, तो सिग्मा P इसको जोड़ो, इसका आप जोड़ करेंगे तो आपके पास ये आया है 176, P1 बराबर 176। इसके बाद हमें सूत्र में चाहिए ये कौन सा आपका जोड़ो करो इसको, P1 ये आ गया सिग्मा P0 बराबर
जोड़ करो इसका सारा का जोड़ कर कितना आया 107। अकॉर्डिंग टू सूत्र हमें जो चाहिए थी हमारे पास, हमें निकालना P01 निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे ये वाला मान 176, नीचे रखेंगे ये वाला मान 107 और गुणा में करेंगे 100। इसको आप सरल करेंगे, ये आ गया आपका 17,600/107। इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखा तो ये आया आपका 164.4 आंसर। ये आपका सूत्र आया, सवाल आया इसका। इस प्रकार से आप सरल मेथड से सवाल को हल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरल समूहीकरण, क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम समय न लगाते हुए इसमें, ये तो था आपका सिंपल एग्रीगेट मेथड, सरल समूहीकरण विधि। और एक सरल समूहीकरण विधि में हमने दूसरा था सरल औसत मूल्य अनुपात विधि, उसको और कर लेते हैं। सरल औसत मूल्य अनुपात, सरल औसत मूल्य, सरल औसत मूल्य अनुपात विधि। इंग्लिश में इसको बोला था सिंपल एग्रीगेट। सिंपल एग्रीगेट था लिया था हमारा, पहली विधि थी हमारी सिंपल, वो भी सिंपल की थी, ये भी सिंपल की, उसमें सिंपल एग्रीगेट था, इसमें सिंपल एवरेज है, AVREAG एवरेज प्राइस, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, एवरेज ऑफ प्राइस, प्राइस रिलेटिव मेथड, रिलेटिव मेथड। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें हमने उसी प्रकार जैसे आपने पहले लिया था हम ले लेते हैं एक सारणी। इसमें हमारा जो सूत्र था, हमने जो पहले आपको सूत्र बताया था, क्या बताया था, P01 है, इसको जो एग्रीगेट मेथड था, एग्रीगेट P का हम कर लेते थे, किसको, आधार वर्ष को कर लेते थे, करंट ईयर को कर लेते थे, फिर एग्रीगेट आधार वर्ष का ले लेते थे और गुणा में 100 करके ना इस प्रकार निकालते थे। लेकिन ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं था, सही नहीं था, इसकी त्रुटियां थी। क्यों त्रुटियां थी, क्योंकि जो भी हमने तालिका करी उसमें किसी का कम रेट था, किसी का ज्यादा था, सभी को हमने बराबर समान महत्व दिया था। कहा गया कि इसमें समान महत्व दिया जाता है, इसलिए इसमें कुछ सूत्र में सुधार किया गया और इसे सिंपल एवरेज मेथड से निकाला गया कि सिंपल एवरेज निकाल लिया जाए। जैसे कि मैं इसके अंदर आपको अभी तालिका के अंदर बताने का प्रयास करूंगा। वहां हमारा सबका एग्रीगेट टोटल था, किसी का अलग अलग से हमने नहीं लिया था। तो यहाँ हमारी जो आपकी वस्तुएं, वही वस्तुएं गुड्स आपकी हैं, वो ले लेते हैं ABCDE। और जो उसकी वस्तु लेने के बाद हम ले लेते हैं आधार वर्ष 2004, आधार वर्ष 2004 और करंट ईयर चालू वर्ष, करंट ईयर आपका 2011 ले ये ले लीजिए। इसमें ये वस्तु है वो मान लेते हम हमारे 100 है प्रति क्विंटल, ये 8 प्रति क्विंटल, ये 2 लीटर, ये कोई वस्तु है हमारी सी है, ये लीटर में है, ये मान लिया लीटर में है, ये क्विंटल में है, ये भी क्विंटल में है। और डी वस्तु हमारे पास है 200, ये भी मान लिया हम सभी क्विंटल में है प्रति क्विंटल, इनको लिखना। और इसके बाद हमारा जो अगले चीनी है, ये हमारे एक है
इनको छोड़ ही देते हैं, लिखने कोई जरूरत नहीं। इसके बाद हम लिख लेते हैं जो अगला है, अगला साल है, वो हमारा जो करंट ईयर, इसमें ये 100 वाला 200 हो गया है, प्रति क्विंटल 200, ये 8 वाला 40 हो गया है, और ये हमारा 16 हो गया है, और इसके बाद ये 200 वाला हमारा 800 हो गया है, और 1 वाला हमारा 6 हो गया। अब यदि हम पहले मेथड की बात करें स्टूडेंट्स, हाँ यदि पहले मेथड की बात करें, पहले मेथड के हिसाब से हम इसका भी टोटल लेते हैं और इसका भी टोटल लेते हैं, लेकिन सभी वस्तुएं समान रूप से बढ़ती नहीं है, समान रूप से बढ़ी नहीं है। तो जिसका देखे तो हमारे डबल हुआ है, 2004 से लेके 2011 में डबल हुआ है, और ये इसका 5 गुना हो गया है, और ये इसका 8 गुना हो गया है, इसका 4 गुना हो गया है, इसका 6 गुना हो गया। इसलिए सब में वस्तु में समान रूप से कीमत नहीं बढ़ी है, इसलिए हम इनका एवरेज सब की तुलना आपस में मूल्य अनुपात निकाल लेते हैं। निकाल मूल्य अनुपात, मूल्य अनुपात में आप क्या करेंगे, इनका अलग अलग मूल्य अनुपात है। यदि हमने दोनों की तुलना करनी है तो कैसे करते हैं, दोनों की तुलना, इन दोनों की तुलना करनी है तो हम करते हैं 200 बटे 100 गुण 100, ये से कट गया 200। ओके, इसके बाद आपका ये है अगर 40 बटे 8 गुणा में 100, 8 5 40, ये आपका आ गया 500। इसके बाद आपका ये 16 बटे 2 गुणा में 100, 8 दूनी 16 बराबर 800। मूल्य बात ना करना, सबका समान वर्ग से दर से। अगला आपका है 800 बटे 2, 400 गुणा में 100, 200 बटे 800 गुणा में 400 आ गया। इसके बाद आपका आ गया 6 बटा 1 और गुणा में 100, ये आपका 600। तो अब हमने इनका टोटल करने की बजाय हम मूल्य का टोटल करेंगे। जो मूल्य है वो हमारा होगा पी, पहले ऊपर क्या लिया था हमने, पी 2011 P01 बटे P1 बटे P2, P1 P0 गुणा में 100। इसको ये चीज ली हमने, इसको यहाँ इस चीज को लिया मूल्य अनुपात, इसका जोड़ करेंगे तो सिग्मा P1 P0 गुणा में 100 बराबर, इसको सारे का टोटल का जोड़ करेगा, सारा जोड़ 25 होगा आपका। मेरे ख्याल में सिर्फ बच्चों को दिखाई दे रहा हुआ आप लोगों को, इसे 2500 हुआ। क्यों हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमारा बोर्ड तो इसके हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारा सूत्र था इसमें वो निकालने का ये था, इस मेथड में यदि हम सूचकांक निकालते हैं तो हमारा फार्मूला क्या था, सिग्मा P1 P0 गुणा में 100, इसका हम गुणा बटे में n, इससे निकालते थे। ये हमारा सूत्र था, इसमें हम मान रख देंगे। हमारे पास ये मान आ गया, हमारे पास ये है 2500, और इसके बाद हमारी फिगर है 1 2 3 4 5 है, 5 से भाग दे दें, आपका आ गया 500। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सूचकांक है वो 500 है, यानी वस्तुओं का औसतन 500 गुना बढ़ गई है। चाहे उसमें कोई 6 गुना बढ़ी है, देखो यहाँ 600 गुना भी बढ़ी है, कुछ वस्तु 800 बढ़ी है, कुछ 400 है, कुछ 200 है, कुल मिला के हम देखें तो 500 गुना बढ़ गई है। तो इस प्रकार सूचकांक आपका 500 हुआ इस विधि। इसके बाद आपकी जो सिंपल मेथड है, सरल आपका मेथड था, सरल साधारण सूचकांक है, सिंपल सूचकांक इंडेक्स नंबर है, वो समाप्त होते हैं। इसका कल हम करते हैं भाग सूचकांक वेटेज इंडेक्स। तब तक के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, थैंक यू।